अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फायर फैसल और आप देख रहे हैं स्कूल बेस असेसमेंट 123-24 का पेपर है। सोशल स्टडीज़ का क्लास 8 है और ये फर्स्ट टर्म के जो पेपर्स हैं वो आपके जो हो रहे हैं इस वक्त स्कूलों में वो वाला पेपर है। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम वेदर बी रीजन। उसमें शदीद मौसम की कोई से दो मिसालें वजूहात के साथ बयान करें। इसका आंसर उर्दू में पढ़ रही हूँ। समुद्री तूफ़ान ये एक ख़तरनाक तूफ़ान की खसूसियत हवाओं, शदीद बारिशों और तूफ़ान के इजाफे से होती है। ये गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनते हैं जब हालात साजगार होते हैं, बशमूल गर्म समुद्र की सतह का दर्जा हरारत और हवा की कम कैंची। जैसे जैसे गर्म हवा बढ़ती है और ठंडी हुई होती है, ये तवानाई जारी करती है तो तूफ़ान को ईंधन देती है और इसे घूमने का बायस बनती है। समुद्री तूफ़ान अपनी तेज़ हवाओं, शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब और तूफ़ानी लहरों से साहिली सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेट वो जेड ड्यूड बहुत ज़्यादा गर्म मौसम के तवील अरसे तक होते हैं। अक्सर इसके साथ ज़्यादा नमी होती है। ये इस वक्त होता है जब हाई प्रेशर के निज़ाम किसी इलाके में गर्म हवा को फंसते हैं, उसे ख़त्म होने से रोकते हैं। मौसमी तब्दीलियाँ गर्मी की लहरों की शिद्दत और तादाद में हिस्सा डाल सकती हैं। गर्मी की लहरें सेहत के लिए अहम खतरा पैदा कर सकती हैं, जिससे गर्मी की थकन, हीट स्ट्रोक और यहाँ तक कि मौत वाक़ हो सकती है। वो तवानाई की तरह में इजाफा ज़रूरी निज़ाम पर दबाव और खुश्क हालात की वजह से जंग की आग का बायस भी बन सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ से है Hurricanes. These are powerful tropical storms characterized by strong winds, heavy rainfall, and storm surge. They form over warm ocean water when the conditions are favorable, including warm sea surface temperature and low wind shear. As the warm air rises and cools, it releases energy, fueling and the storm and causes it to rotate. तो आप ये बाकी देख लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से आबोहवा को तब्दील कर रही हैं। हाउ आर ग्रीन हाउस गैसेस चेंजिंग द क्लाइमेट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से शुरू होता है। हाँ, उर्दू में पढ़ी पहले। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज़मीन के माहौल में गर्मी को जज़ब करती है। जब हम तवानाई के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन को जलाते हैं तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिससे मौसमानी तब्दीलियाँ आती हैं। बढ़ती हुई गर्मी मौसम के नमूनों को मुतासिर करती है, कुछ जगहों को गर्म बनाती है और तूफ़ान और गर्मी की लहरों जैसे शदीद ये बर्फ़ का ढक्कन और ग्लेशियर्स को भी पिघलाता है, समुद्र की सतह को बढ़ाता है और सारे इलाकों को खतरा लाहक होता है। मज़ीद मौसमी तब्दीलियों को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज को कम करने और तवानाई के साथ ज़राए की तरह मुंतकिल करने की ज़रूरत है। इसका इंग्लिश में है यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस are carbon dioxide and methane and rapid in Earth's atmosphere when we burn fossil fuel like coal, oil and gas for energy. More greenhouse gases are released. This causes the Earth temperature to rise, leading to climate change. The increased heat affect weather pattern, making some place hotter and causing more extreme events like storm and heat waves. It also melts ice caps and glaciers, raising sea levels and threatening coastal areas. To prevent further climate change, we need to reduce greenhouse gases emission and shift to cleaner source of energy. Next question है why are the activities of the inhabitants of polar region different from those of equatorial region? कुतबी इलाकों के बाशिंदों की सरगर्मियाँ इस्तवाई इलाके के बाशिंदों से क्यों कर मुख्तलिफ हैं। इसका आंसर पहले उर्दू में पढ़ती हूँ। कुतबी खतों में रहने वालों की सरगर्मियाँ कई वजूहात की बिना पर खतरे इस वाक़ई इलाकों से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले कुतबी खतों की आबोहवा इंतहाई सर्द है, तवील सर्दियों और मुख्तसर गर्मियों के साथ खेती बाड़ी और ज़राअत जैसी सरगर्मियों को चैलेंज बनाती हैं। इसके बरअक्स खते इस्तवा के इलाकों में गर्म आबोहवा है जो साल भर का काश्तकार और ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त देती है। दोम कुतबी खतों में दस्तियाब जंगली हयात और कुदरती वसाइल के रिसवा के इलाकों से मुख्तलिफ हैं जो वहाँ के बाशिंदों की रोज़ी रोटी को मुतासिर करते हैं। तीसरा, कुतबी के इलाके बर्फ़ मछली पकड़ने, शिकार करने और कुत्तों के स्लेडिंग जैसी सरगर्मियों के लिए मशहूर है जो आमतौर पर खते इस्तवा में नहीं पाए जाते। आखिर में कुतबी खतों के लोगों के सकाफ़ती तरीक़ों और रवायात को इनके मुनफरद माहौल से मुतासिर किया जा सकता है, जिसकी वजह से खते इस्तवा के इलाकों के मुकाबले में मुख्तलिफ रसूम व रवाज और ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची की आबो हवा को मुतासिर करने वाले हाड़ी गर्द बाद पर मुख्तसर नोट लिखें। इसका आंसर है यहाँ से
ट्रॉपिकल साइक्लोन ताकतवर मौसमी निज़ाम है जो कि कराची के आबोहवा को मुतासिर करते हैं। ये बड़े घूमने वाले तूफ़ान हैं जो ख़त इस्तवा के करीब गर्म समुद्री पानियों पर बनते हैं। जब एक खाड़ी गर्दबाद कराची के करीब आता है तो ये भारी बारिश, तेज़ हवाएं और तूफ़ान ला सकते हैं। ये तूफ़ान तालाब और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, शहर में मामूल की ज़िंदगी को दस्तबरद कर सकते हैं। कराची में हाड़ी गर्दबाद की मौजूदगी समुद्र की सतह के दर्जा हरारत, माहौलियाती हालात और खत्ते के मजमूई तौर पर मौसमियाती नमूने जैसे अवामिल से मुतासिर होती है। कराची के रहायशियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो मौसम की पेशन गोई के बारे में बाखबर रहें और सयाहत के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल करने और जान माल पर पड़ने वाले असरात को कम से कम किया जाए। राइट डाउन द 5 कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वार। दूसरी जंग अज़ीम के 5 असबाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 है ये जी। नेक्स्ट वाला इंग्लिश वाले जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला, अगर मैं अभी आपको वो भी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग उसे वीडियो स्टॉप करके वो लिख लीजिए जी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छी लगी वीडियो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका आंसर है वर्सेल्स का माहिदा जी। और इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ 6 क्लास की, तो अगर आपने वो देखनी है तो आप वो भी जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। तो इसका आंसर है वर्सेल्स का माहिदा। जर्मनी में आमरीत का अरूज, इटली में आमरीत का अरूज, और उर्दू में है ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटालिया, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जर्मनी अटैक ऑन डेजिग पोर्ट, पोलैंड की डेजिग पोर्ट में जर्मनी का हमला। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 2। दूसरी जंग अज़ीम की फौरी वजह बयान करें। इसका आंसर है सितंबर 1938 में जर्मनी ने पोलैंड से डीज़ंग बंदरगाह हवाला करने का मुतालबा किया। यहाँ से इन सितंबर 1938 ही जर्मनी डिमांडेड पोलैंड टू हैंड ओवर डेजिग पोर्ट विच वाज मेड अ फ्री पोर्ट सिटी अंडर जी। तो इससे आगे है एक टेक्सास बंदरगाह बनाया गया था पोलैंड के, जो आपका इंतजार किए बगैर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके डीज़ंग बंदरगाह का कब्जा कर लिया। फ्रांस और बरतानिया ने दिसंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और दूसरी जंग अज़ीम शुरू कर दी। यहाँ से डीज़ंग में यहाँ से ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल विदाउट वेटिंग फॉर अ पोलिश रिप्लाई जी। यहाँ से आप पुलिस रिप्लाई जर्मनी अटैक पोलैंड एंड ऑक्यूपाइड डेजिग पोर्ट, फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर वार जर्मनी ऑन सितंबर 3, 1939 CE एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड जी। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अल्लाह हाफिज़।